सुपर स्पीड मूवीज में जितनी कूल लगती है, असलियत में उतनी ही ज्यादा डेडली है। अगर तुम फ्लैश की तरह दौड़ने लगो तो सबसे पहले एयर फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारी बॉडी इतनी हीट हो जाएगी कि तुम लिटरली जलकर राख हो जाओगे। अगर तुम साउंड की स्पीड से तेज दौड़े तो तुम्हारे हर स्टेप के साथ एक सोनिक बूम क्रिएट होगी जो आसपास के स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर सकती है। लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी। अगर 70 किलो का एक इंसान लाइट की स्पीड के सिर्फ 1% तक पहुंच जाए तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी जितनी एक न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलीज होती है। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे तुम लाइट की स्पीड के करीब पहुंचोगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और लाइट की स्पीड तक पहुंचने के लिए तुम्हारा मास 0 होना चाहिए, वरना तुम्हें इनफाइनाइट एनर्जी की नीड होगी। दोनों ही केसेस इम्पॉसिबल है। अगर तुम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करो तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को क्रॉस करने में ही तुम्हें 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन इतने से हिस्से में भी सिर्फ तुम्हारे पलक झपकने पे करीब 15,000 स्टार्स जन्म ले लेते हैं। 300 से भी ज्यादा स्टार्स खत्म हो जाते हैं। करीब 30 ब्लैक होल्स का जन्म हो जाता है। हमारी गैलेक्सी 250 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। सिर्फ इतने से हिस्से में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं और इतने सारे स्टार्स हैं जिन्हें हम नंबर्स में गिन भी नहीं सकते। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे क्या है किसी को नहीं पता। हम सबने सुना है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय। तो फिर एक सिंपल सा सवाल है, यूनिवर्स में इतनी सारी एनर्जी आई कहाँ से? आखिर किसी न किसी पॉइंट पर इन सब की शुरुआत तो हुई होगी और सरप्राइजिंगली साइंस के पास इसका क्लियर आंसर आज भी नहीं है। कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स शायद एक क्वांटम वैक्यूम से इमर्ज हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्वांटम वैक्यूम आखिर कहाँ से आया? अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि यूनिवर्स से पहले क्या था ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर टाइम और स्पेस की शुरुआत भी बिग बैंग से हुई थी तो बिफोर बिग बैंग का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। और शायद इसी वजह से यूनिवर्स से पहले क्या था, ये ह्यूमन और साइंस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मूवीज में गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से लोग हल्क बन जाते हैं, बट रियलिटी में गामा रेडिएशन कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है। ये होती है हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये इतनी पावरफुल होती है कि ये डायरेक्ट तुम्हारे एटम्स के स्ट्रक्चर को खत्म कर सकती है। तुम्हारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है और हर सेल में होता है डीएनए, यानी तुम्हारी बायोलॉजी, तुम्हारी एग्जिस्टेंस। और गामा रेडिएशन का काम होता है इसे तोड़ देना। जब गामा रेज बॉडी में एंटर करती है तो ये डीएनए स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देती है, सेल्स को आयोनाइज कर देती है और उन्हें या तो इंस्टेंटली मार देती है या परमानेंटली डैमेज कर देती है। और 90% केसेस में ये कैंसर के थ्रू डेथ का रीजन बन जाती है।